वार्ता बहुत ही सकारात्मक रहा और कहीं ना कहीं आंदोलन का जो प्रेशर है ये माननीय मंत्री पर खूब ज़्यादा पड़ा था। और सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो आंदोलित हुए थे उसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि टेट विसंगति का आकलन बहुत जल्द होने वाला था। इसका चिट्ठी निकल गई थी जैक से। और दूसरा, माननीय मंत्री जी का ही समाचार पत्र में बयान था कि विधानसभा सत्र से पूर्व सहायक आचार्य नियमावली की विज्ञापन निकल जाएगी। यदि विज्ञापन निकल जाती तो हम लोग के पास और कोई अवसर नहीं बचता। इसीलिए हम लोग जो है आंदोलित हुए। इसको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के माध्यम से गलत संदेश हो सकता है कि भेजा गया हो, लेकिन हम जेन्युइन चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे। ये भी हमने मंत्री के समक्ष रखा और इस चीज़ को उन्होंने स्वीकारा कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप है, जिसके चलते ये लोग आंदोलित हुए। उन्होंने बताया कि दोनों ही विषय पर, चाहे विसंगति हो, चाहे आपका वेतनमान हो, समायोजन हो, दोनों ही विषय पर समीक्षात्मक बैठक होगी। जैसे ही लद्दाख से शिक्षा सचिव वापस आते हैं, आप सबों के साथ एक आधिकारिक वार्ता होगी। पूरे सचिव, पूरे शिक्षा जगत के सभी उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ इस बार विसंगति पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो जैक सचिव महीप सिंह को बुलाया गया, क्योंकि हम लोगों ने दावा किया कि बीएड धारी को 1 to 5 में बैठने नहीं दिया गया। इस दावे को खंगालने के लिए जैक सचिव को बुलाया गया। जैक सचिव ने माना कि बीएड धारी को 1 to 5 में बैठने नहीं दिया गया है। वहाँ से बातें आगे बढ़ी, लेकिन विसंगति जो समस्या उत्पन्न हुई है वो विभाग द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो जैक द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। तो जैक से ये क्लियर नहीं होने वाली थी। जैक ने ये माना कि हाँ, ये बीएड धारी को 1 to 5 में बैठने नहीं दिया गया है। बात आगे बढ़ी। बात हम लोग वेतनमान पर गए, एजी के सजेशन पर गए। हम लोग एजी के सजेशन पर अड़े। जब एजी एडवोकेट जनरल ने राय दिया है कि टेट पास पारा टीचर को सीधे वेतनमान दिया जा सकता है, तो हम उससे वंचित क्यों हैं और हम क्यों आंदोलित हुए, इस विषय को वहां और क्लियर किए कि माननीय मंत्री जी 2400-2800 का ग्रेड पे हम लोगों को दिख रही थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं वहां से बात छिड़ा था और 2400-2800 का वेतनमान हम लोग को मिलने वाला था। आज उसी 2400-2800 वेतनमान हमको 7.5 घंटे की परीक्षा के बाद मिलने वाली है। इसी चीज के लिए हम लोग आक्रोशित हुए थे, दूसरा कोई कारण नहीं है। और हम लोगों ने जायज चीज वहां पर रखा। और दीपिका सिंह पांडे ने भी कहा कि जो है विभाग के जो पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। आप लोग विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। मंत्री जी, विधायकगण सभी आपके साथ है और इस लड़ाई में वो लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सचिव आप लोगों को बरगला रहा है। इस तरह की जो नियमावली लेकर के आई है ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण है और 2012 की नियमावली को जो है एकदम पूरी तरह से पलट करके रख दिया गया है। हमने एक सुर में कहा कि 2012 की नियमावली को पुनः ले आ जाए। जैसे हमारे कुछ भाई साथी कह रहे हैं कि उसमें क्या हम लोग सभी आ जाएंगे। यदि 60,000 का विज्ञापन एक साथ आ जाता है, हम लोग बहाली तभी स्वीकार करेंगे जब 60,000 का विज्ञापन एक साथ आ जाए। ऐसा नहीं कि पहले 26 उसके बाद कुछ। अगर 60,000 का विज्ञापन एक साथ आ जाता है तो हमारा 50% में 30,000 होता है। 30,000 में हम लोग अभी वर्तमान में जो टेट पास है कैटेगराइज भी होते हैं तो भी हम लोग उसमें समाहित हो जाएंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी परीक्षा प्रणाली रहा तो हमको लगता है मुमकिन से 1000 से 2000 लोग भी हमारे शिक्षक बन नहीं सकते हैं। हम आंदोलित हुए कि हमारा सहायक शिक्षक बनने का सपना चकनाचूर कर दिया गया है इस सहायक आचार्य नियमावली में। आज लगातार वार्ता हुआ, लगभग हमको लगता है कि 2 से 2.5 घंटा से 3 घंटा के ऊपर आज वार्ता हुई है। हम लोग प्रथम बार टेट सफल सहायक अध्यापक संघ जब से पुनर्गठन हुआ है जनवरी में, प्रथम बात किए हैं। पूरा उम्मीद है कि हम लोग लगातार संपर्क बनाए रखेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो आगे और आंदोलन का स्वरूप पकड़ेंगे। लेकिन अभी जो बात हुई है ये बात हुई है कि आप आंदोलित न होइए, आपके साथ हम हैं। सचिव महोदय को आने दीजिए। सचिव महोदय आते ही विसंगति और समायोजन वेतनमान पर आपके साथ बैठेंगे। नियमावली में जो त्रुटि है इसके लिए समीक्षा करने के लिए हम भेज दिए हैं। शायद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए आप इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण आप लोग आंदोलित हो गए थे। निश्चिंत रहिए कि इस त्रुटिपूर्ण नियमावली को पारित होने नहीं दिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ हम लोग जो है सकारात्मक वार्ता को कर रहे हैं कि त्रुटिपूर्ण नियमावली किसी भी हाल में विज्ञापन के माध्यम से नहीं निकालेगा। हमारे साथ वार्ता होगी। वार्ता के